यानी देही अभिमानी। तो आज के महावाक्यों में बाबा ने जिक्र किया है, जिनको ज्ञान अच्छे से समझ आएगा, जो ज्ञान की धारणा करेंगे, वो देही अभिमानी भी जरूर बनेंगे। क्योंकि जब बाबा आते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है तो हमें परम धाम का ज्ञान, हम सब आत्माएं कहाँ रहती थी? परम धाम में। फिर कैसे हम सब आत्माएं सुख धाम यानी सतयुग में आते हैं, और कैसे धीरे धीरे हम चारों युगों में पाठ बजा करके हम सब इस अंत के समय, यानी जिसको हम संगम युग अभी कहते हैं, जब से बाबा मिला है, इस समय आकर के फिर हम बाबा के बच्चे बनते हैं। तो सारी सृष्टि की जो हमें नॉलेज मिलती है वो इस समय बाबा आकर हमें देते हैं, और हम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हैं। क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान मिल जाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तीनों कालों का हमें अभी ज्ञान मिला हुआ है। तो जब हम सृष्टि चक्र को अच्छे से जान जाते हैं तो सबसे पहले ड्रामा में सबका पार्ट अपना अपना है। तो ड्रामा को जब हम साक्षी होकर के देखेंगे, और साक्षी होकर के हम तभी देख सकते हैं जब हम आत्म अभिमानी होकर के रहेंगे। जब तक हम अपने आप को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हम ड्रामा के किसी भी सीन को साक्षी होकर नहीं दे सकते। क्योंकि साक्षीपन की सीट है, आप आत्मिक स्थिति में अपने भ्रकुटी सिंहासन पर सेट हो कि मैं एक आत्मा हूँ, कि मेरा हाथ काम कर रहा है लेकिन मैं बैठी हूँ, मुंह बोल रहा है लेकिन मैं तो बैठी हूँ, यानी आत्मा बैठी है। आत्मा अपने कर्म इंद्रियों द्वारा एक कार्य करा रही है। तो सारा खेल है आत्मा का। तो अपने आप को आत्मा निश्चय कर हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। जब हम साक्षीपन की सीट पर सेट रहेंगे तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। अच्छा, आज के हम महावाक्य सुनेंगे बाबा की। आज 11 जुलाई 2026 के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है। अब तक क्या करते आए हम? पर चिंतन और पर दर्शन। अभी क्या करना है? स्वचिंतन करना है और स्व दर्शन करना है। तो तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। मूल्य का प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर में बाबा ने कहा, आत्मा को स्मृति आई, हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हम सब आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन, क्योंकि हम सतयुग के पार्टधारी हैं, तो कौन हो गए? मुख्य एक्टर। मुख्य एक्टर वो होता है जो शुरू से लेकर के लास्ट तक पार्ट बजाता है। तो जो देवकुल की आत्मा है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक पार्ट बजाती हैं। इसलिए बाबा ने आज कहा है, हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, और मर करके चर्चा हो तो गली गली में। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? हम सब आत्माओं ने गाया।
शिव बाबा को कहा, यानी हम सब ने गीत गाया है। बच्चों ने क्या कहते हैं बच्चे, बाबा अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, यह शरीर तो यहीं छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। परम धाम में हम सब आत्माएं और शिव बाबा के साथ होते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। हम कौन है? आत्मा है, तो अपने आप को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे, फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाए। अब कहते हैं ना 84 जन्मों में 84 शरीर मिलते हैं, 84 माता पिता मिलते हैं। हर एक जन्म में हमारी एक्टिविटी अलग अलग होती है, अलग अलग पार्ट होता है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताए। क्योंकि मूल वतन में तो न सुख होता है ना ही दुख होता है। वहाँ तो आत्मा निर्वाण धाम, साइलेंस, जीरो बैलेंस, न अच्छा न बुरा, कोई एक्टिविटी नहीं होती। जब हम शरीर लेते हैं तो सत्य त्रेता में हमारा कर्म अकर्म बनता है। कर्म करते हैं लेकिन कोई विकर्म नहीं बनता, अकर्म हो जाता है। आम खाया और फेंक दिया, और आम खाया जमीन में दबाया, सुकर्म बना, यानी उससे पौधा उत्पन्न होगा, पेड़ जब बड़ा होगा तो फल आएंगे। और कलयुग में हमारे कर्म विकर्म बनने लगते हैं, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं देह अभिमान में करते हैं, और देह अभिमान में किया हुआ कर्म विकर्म बन जाता है। तो अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि सबका पुरुषार्थ अपना अपना है। बाबा पर निश्चय भी किसी को 10%, किसी को 20, 30, यानी सबको निश्चय नंबरवार है। अगर सबको 100% हो जाए तो सब ब्रह्मा बाप समान तुरंत ही बन जाए। जैसे बाबा ने पल में सबको समर्पण कर दिया ना, एक बार भी संकल्प नहीं आया मेरा क्या होगा। इसको कहते हैं 100% निश्चय। लेकिन हम तो सोचते हैं, सोचते कि नहीं सोचते? अगर इतना सा भी बाबा के घर में देंगे तो सोचते हैं, और धीरे धीरे सोचते सोचते कभी कभी क्या होता है, जेब में 5,000 रुपये रखे कि बाबा के घर में देने हैं, आज नहीं दिए, 4 दिन बाद कहते हैं 5 नहीं 4 दे देते हैं। फिर सोचते 4 दिन और बीत गए ना, अरे मेरे कोई काम में है 2 ही दे देता हूँ, और बाबा के घर में आते आते 1,000 रह जाते हैं। तो ये क्या है? संपूर्ण निश्चय है? निश्चय में कभी। इसलिए बाबा कहता है सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार संपन्न बनते हैं। तो अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बने हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना, अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है। तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो, यानी तीसरा नेत्र मिला है। और तीसरा जो बाबा हमें आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, उससे हमें पता चलता है वास्तविक 3 लोक कौन से हैं, और तीनों काल कब कब थे, सत्युग कब था, त्रेता कब था, द्वापर कब था, और कलयुग कब, और कैसे परमात्मा इस धरती पर आते हैं। तो पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज हमें इस समय मिलती है। इसलिए बाबा तुम भी कौन बन गए? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है।
स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं। यानी सतयुग और त्रेता युग, 2 युग दुख का नाम निशान नहीं होगा, परसेंटेज कम होगा। 2% बाबा कितना 2 कलाएं कम हो जाएंगी सतयुग से त्रेता तक आने में, तो परसेंटेज कम होगा लेकिन दुख नहीं होगा। वहाँ रावण होता ही नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चल हम आपके साथ चलेंगे, जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, इतना समय मिले बाबा को याद करना है और बाबा से कहना बाबा हम आपके साथ ही चलेंगे। जबकि त्रिकालदर्शी बने हों, ऊंचते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। पहले तो पता ही नहीं था हम आत्मा कहाँ से है और कहाँ जाना है, जिसने जो सुनाया वही सुन लिया था, लेकिन अभी तो पता है ना हम आत्माएं शरीर छोड़ के हम सब कहाँ जाएंगे, अपने घर परम धाम जाएंगे। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि जब श्री राम सीता को लेने गए थे लंका में, तो श्री राम ने कहा मेरे पास से जैसे आई थी ना मेरे को वैसे ही वापस चाहिए, तो पहले अग्नि परीक्षा दो, यानी कहा कि पहले अग्नि परीक्षा दो तब वापस मेरे पास आओगे। तो उसमें दिखाया कि सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तब श्री राम ने सीता को ग्रहण किया था लंका में। तो कहानी वो तो भक्ति मार्ग में कहानी माध्यम से दिखाया गया है, क्योंकि राम राज्य और रावण राज्य दोनों को एक साथ दिखाया है। राम राज्य अलग है और रावण राज्य अलग है, लेकिन शास्त्रों में राम राज्य और रावण राज्य को एक साथ दिखाया है। रामायण में आपके राम को और रावण को एक साथ दिखाया है। सुख सागर में भागवत में कृष्ण को और कंस को एक साथ दिखाया है, कृष्ण के साथ कंस को और रामायण में श्री राम के साथ रावण को। तो दोनों का वो कर दिया है। जैसे कि एक व्यक्ति किसी का हम कंपैरिजन करते हैं, ये अच्छा है और ये बुरा है, तो क्या करेंगे दोनों व्यक्ति का नाम एक साथ डालेंगे, इसके अंदर ये अच्छा है और इसके अंदर ये बुराई है, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये अच्छाई है इसके अंदर ये बुराई है। अगर आपने 2 में लिख दिया, किसी ने किसी की अच्छाई पढ़ ली, किसी ने किसी की बुराई पढ़ ली, जिसने बुराई पढ़ी तो उसके मन में तो बुराई बुरा भरा है, अच्छा तो उसे पता ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में राम राज्य और रावण राज्य यानी सतयुग त्रेता की और द्वापर कलयुग की, यानी श्री राम को और रावण को एक साथ रख के समझाया गया है। अगर कोई रावण शास्त्र पढ़ लेता, रामायण नहीं पढ़ता, यानी श्री राम का शास्त्र नहीं पढ़ता, तो कैसे पता चलता कि राम के अंदर क्या अच्छाई थी और रावण के अंदर क्या बुराई थी। अभी क्या रामायण में दोनों एक साथ हैं, श्री राम भी हैं और रावण भी है, तो पता चलता है ना कि राम के अंदर ये अच्छाई थी, रावण के अंदर ये बुराई थी। श्री राम सत्य के मार्ग पर थे और रावण असत्य के मार्ग पर था। ऐसे श्री कृष्ण और कंस को दिखाया है कि श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाया, उनको श्रेष्ठाचार्य दिखाया है, और उधर ही कंस को पापाचार भ्रष्टाचारी में दिखाया गया है। तो दोनों का कंपैरिजन किया गया है एक साथ रख के, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। राम राज्य और रावण राज्य अलग अलग हैं, कंस राज्य और कृष्ण राज्य दोनों अलग अलग हैं। द्वापर और कलयुग को रावण राज्य कहा, सतयुग त्रेता को राम राज्य कहा। लेकिन जब द्वापर युग में शास्त्र बनते तो समझेंगे कैसे, समझाने के माध्यम से उनको एक में ही रख दिया जाता है कि लोग एक को पढ़ें और समझें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अच्छा बुरा दोनों साथ होता है तभी तो पता चलता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। लेकिन हमने तो सिर्फ उसको कहानी माध्यम से पढ़ा और कहानी माध्यम से धारण कर लिया, लेकिन अभी आकर के बाबा हमें उस सब का रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, तो अभी इन सब चीज़ों का आध्यात्मिक रहस्य पता चलता है कि वास्तविक है कि ऐसा क्यों लिखा था। तो शिव बाबा आकर के हमको क्या कहते हैं, पहले योग अग्नि से पवित्र बनो, तब मैं वापस घर ले जाऊंगा।
चाहे सज के चलो चाहे सजा खा के चलो, जाना सबको पवित्र बन के है। तो यही योग अग्नि यानी हमारी परीक्षा है। पहले आप इस योग अग्नि से पावन बनो, फिर मेरे साथ वापस घर चलोगे। तो अभी समझ आता है ना, हम सब आत्माएं सीता हैं और इस योग अग्नि से हम सबको पावन बनना है, तभी हमें परमात्मा राम के साथ वापस अपने घर जा सकते हैं। अभी समझ में आता है ना। तो हर एक चीज का कहानी माध्यम से शास्त्रों में दिखाया गया है, लेकिन हर एक चीज का आध्यात्मिक रहस्य है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना न सके। तो दुनिया में सभी जन्म मरण में आते हैं, सभी पतित भी बनते हैं, पावन भी बनते हैं, लेकिन बाबा तो सदा पावन रहता है। जो सदा पावन रहता है वही हमें पावन बना सकता है। तो अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं। बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में कितने कितने जतन किए हमने परमात्मा को पाने के लिए। शायद आप लोग गाते हो, आरती जो गाते थे हम, ओम जय जगदीश हरे भक्ति में, तो उस आरती को अगर आप एक बार पढ़ते हैं ना, तो उस आरती में एक एक शब्द का रहस्य परमात्मा शिव के लिए है। उसमें हमने स्पष्ट किया है कि मैं वास्तविक कौन हूँ। लास्ट में हम कहते हैं मैं मूर्ख कल कामी, मैं मूर्ख हूँ, कखल हूँ, कामी हूँ, कृपा करो बरता, हे भगवान मुझ पर कृपा करो। शुरुआत में बोलते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करो मैं जिसकी, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ही हम मंदिर से बाहर हटते तो ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, सारे मेरे हैं। लेकिन सत्य बात तो वास्तविक हम परमात्मा के सामने भक्ति मार्ग से बोलते हैं, नहीं तुम्हारे अलावा दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। अभी बाबा क्या कहते हैं, दुनिया के सब संबंधों को भूल माँ में कब याद करो, यानी मुझे याद करो। तो तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है, मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ यह किसी को पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, अभी आकर के सारा पता चलता है। परम धाम में हम आत्माओं को कुछ नहीं पता होता, ना ही सतयुग में पता होगा कि हम आत्माओं ने इतना पुरुषार्थ किया तो हम सतयुग में आए हैं। अभी सारा पता है कैसे हम सतयुग में आते हैं, कैसे हम सतयुग से त्रेता में, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, फिर कैसे हम कलयुग के अंत में आकर के जब बाबा आते हैं तो हम बाबा के बच्चे बनते हैं। फिर कैसे हम वापस परम धाम जाते हैं, कैसे परम धाम से पुनः सतयुग में आते हैं। ये सारी नॉलेज अभी हमें मिली है, पूरे कल्प में यह नॉलेज हमें कभी नहीं होगी। इस अंत समय पर आकर के ही बाबा हमें नॉलेज देते हैं। इसलिए कहा जाता है देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण है। इस संगम के जो ब्राह्मण है ना, वो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि देवताएं त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, लेकिन हम सब ब्राह्मण त्रिकालदर्शी हैं। देवताएं ऊंचे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, 16 कला संपन्न होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो देव, इसलिए ब्राह्मणों को कहा जाता है उच्च कोटि वाले ब्राह्मण,
यानी देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण, इसलिए बाबा कहते जो ब्राह्मण बनेगा वही देवता बनेगा। इसलिए ब्राह्मण देवी देवता नमः कहा जाता है, यानी ब्राह्मण पहले आता है। वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो, यानी अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर के यह शरीर रूपी चोला लेती हो, एक शरीर छोड़ के दूसरा इन कपड़े की तरह शरीर बदलती हो। ऐसे ही गीता में लिखा हुआ है ना कि जो शरीर ना वस्त्र की तरह है। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, ये शरीर तो वस्त्र की तरह है, आत्मा एक वस्त्र को छोड़ती है और दूसरा पहन लेती है, तो वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है, तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। इसलिए श्री राम के साथ किसको दिखाते हैं? वानर सेना को, है ना, कि श्री राम ने वानर सेना ली, जब खुद इतना शक्तिशाली थे। भक्ति में तो उनको भगवान मानते हैं ना, तो स्वयं भगवान थे और भगवान ने वानर सेना का सहारा लिया लंका पर चढ़ाई करने के लिए, सीता को वापस ले जाने के लिए। अभी समझ आता है ना कि परमात्मा राम ने किसका सहारा लिया है? हम सब बच्चों का। इसलिए सहस्त्र भुजाएं जो गाई जाती हैं वो हम सब बच्चे हैं। बाबा हम सब बच्चों के माध्यम से, इसलिए कहा जाता है घर का वेदी लंका डावे। विभीषण पहले परमात्मा की शरण में गया, तब जाकर के श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। तो हम सब कौन है? अभी विभीषण की तरह जो पहले से परमात्मा की शरण में है। तो हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है, जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, यानी अपने अपने हिसाब किताब के अनुसार, जिसका पुण्य का हिसाब किताब ज़्यादा, पुरुषार्थ भी उतना ही अच्छा। इसलिए तो ज्ञान में क्या होता है? बैलेंस ऊपर नीचे होता है। कोई बहुत अच्छा ज्ञान में चलता है, 4 साल चला, 5 साल चला, 10 साल चला, अब उसका अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो पद बहुत ऊंचा हो जाएगा, लेकिन पद वहाँ इतना ऊंचा है नहीं, तो क्या करेगा? बैक आएगा, रिटर्न मारेगा पीछे को, यानी जितना पुरुषार्थ किया उतना पीछे आ जाएगा, क्योंकि पद उतना ही है ना सत्युग में। तो ज़्यादा हम किसी को दोष नहीं दे सकते, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं, उसका पद नहीं है वहाँ पे इतना ऊंचा, पद कम है, पुरुषार्थ अच्छा है, तो क्या होगा? वो रुक जाएगा, वहीं खड़ा हो जाए। जैसे हम तेज से दौड़ लगा लिया, लेकिन हमें पहुंचना यही पास में ही है, इतना ही तेज दौड़ लगाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी टाइम बहुत है पहुंचने के लिए, हमें इतने टाइम पे पहुंचना नहीं है, लेट पहुंचना है, तो क्या करेंगे? जहाँ पहुंच के वहीं खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें यहीं तक पहुंचना है। तो सबकी मंजिल अपनी अपनी है। इसलिए पुरुषार्थ में हम कभी किसी को, इसलिए बाबा कहते हैं कभी किसी के पुरुषार्थ को देखना नहीं है, ये बहन होके ऐसा करती है, भाई होके ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। सबका पुरुषार्थ अपना अपना, सबका पाठ अपना अपना, सत्युग में सबका पद अपना अपना, तो जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। इसलिए एक बाप के अलावा, क्यों बाबा कहते ना एक बाप को देखना है, बाप के कदम पर कदम क्यों कहता है बाबा? कि हम जब एक दूसरे को देखेंगे, मेरा पाठ कुछ है, आपका पाठ कुछ है, शायद आपका पाठ मेरे से ज़्यादा है और आपने मेरे को देख लिया, तो क्या होगा? आप वहीं रुक गए ना फिर मेरे को देख के, क्योंकि आपको आगे तक जाना है। सबका पुरुषार्थ अपना अपना। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं, पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को हैं, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में
करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ, शरीर का नाम भी गाया हुआ है। यह भाग्यशाली व्रत है ब्रह्मा बाबा, इसने स्वयं परमात्मा को अपने तन में जगह दिया। तो बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी यह बात बता नहीं सकते। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था, अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ। ये कल पहले भी समझाया था, अभी फिर मैं तुम बच्चों को कहता हूँ आत्मा अभिमानी बनो, यानी अपने आप को आत्मा समझो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं। जो राजा का पार्ट बजाता है वो राजा ही पोशाक पहनता है, जो रानी का बनाते हैं तो रानी का पहनते हैं, राजकुमार का बनाते हैं तो राजकुमार जैसा पहनते हैं, कोई भिखारी का पार्ट प्ले करता है तो भिखारी के कपड़े पहनता है। यहाँ भी ऐसे ही है, परंतु वह तो है देह अभिमानी यानी हद के नाटक। कल की मुरली बाबा ने कहा ये दुनिया में जो कुछ होता है ये बेहद का नाटक है, लेकिन जो हम मंच पर यहाँ दिखावे के लिए, जैसे कभी हरिश्चंद्र की लीला, कभी आपका नरसी का जो कहानी है उसको दिखाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं श्री कृष्ण की लीला दिखाते हैं, वो थोड़े समय के लिए स्टेज पे जा करके वो दिखाते हैं, तो वो हद के नाटक है। लेकिन जो हमारा ये नाटक है ये तो बेहद का है, यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब कुछ रियल में होता है। यह है बेहद की बात। देही अभिमानी बनना है, हम असुल आत्मा ही हैं, अभी हमारा पाठ पूरा होता है, बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। यह भूल नहीं जाना है माया कितनी विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है, मनसा तूफान बल बहुत आएंगे, इसलिए बाप कहते मनसा में आए लेकिन कर्म में नहीं लेके आना। क्योंकि हर एक जो बात है पहले किस में आती है, मन में आती है, मन के बाद फिर बादशाह में आती है, फिर कर्मणा में आती है। पहले हमें मन में संकल्प मेरे को ये करना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ऐसा बनना है, तो पहले संकल्प किस में आया, मन में आया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला तो बादशाह में आ गया, फिर बादशाह में आते तो किस में आ गया, कर्म में आ गया। तो अपनी परीक्षा लेनी है, हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती है, हम काम को जीत सकते हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है, कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना यह भी देह अभिमान है। पहले देह अभिमान आता है तभी चंचलता आती है, आंखें वो देखती है जो हम देखना नहीं चाहते, कान वही सुनते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि देह अभिमान में बॉडी कॉन्शियस होते हैं तभी ये सब कुछ होता है। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है, कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है, हम तो आत्मा है। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो, ऊंचते ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है, निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यह भी ऐसे है जैसे हद में होता है ना, पहले जब बीज जमीन में जाता है, जब उगता है तो पहले कितने पत्ते आते हैं, 2 पत्ते आते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये क्या है, ये बेहद का नाटक है। बीज रूप कौन है, शिव बाबा। पहले नंबर में जो 2 पत्ते आते हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण, सतयुग का पहले शुरुआत, जगदम्बा सरस्वती इसी समय बनते ना, ब्रह्मा बाबा और सरस्वती, वही जाकर के सतयुग में
श्री कृष्ण और श्री राधे बनते हैं, और वही गद्दी पर बैठते हैं तो लक्ष्मी और नारायण बनते हैं, और उन्हीं का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज रूप को दिखाते हैं। तो यह भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख न सके। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं बिना मुख के बाबा बोलेगा कैसे। इसलिए तो ब्रह्मा का तन लेकर के तब शिव बाबा बोलते हैं आत्मा बिनती इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। देखो आत्मा रहती है तब तक शरीर की वैल्यू, आत्मा निकल जाए तो शरीर डेड बॉडी बन जाता है, ना बोलता है, ना हंसता है, ना खाता है। तो वैल्यू किसकी है, आत्मा की। तो बाबा बैठ समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, यह भी उनका पाठ होता हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बचाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनः जन्म में आता नहीं हूं। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूं। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूं कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के आर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा का तो एक ही साइज है ना। ऐसे मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड एक ही साइज का होता है, लेकिन कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB, तो सबकी कैपेसिटी जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो मेमोरी कार्ड है वो सबका एक साइज का है। तो हम सबकी आत्मा एक साइज की है, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा एक साइज की, और एक साइज की आत्मा इस ब्रकुंडी सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन हम सब आत्माओं की कैपेसिटी अलग अलग है। कोई 1 GB वाली है, कोई 2 GB, कोई 4 GB, कोई 8 GB। इसलिए हम सबका पार्ट अलग अलग है, लेकिन साइज सबका एक ही है, मेमोरी कार्ड की तरह। ये भी मेमोरी कार्ड है ना, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है, मनुष्य बहुत माथा मारते हैं। देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वही तो बीज है जड़। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, देवता धर्म का जो फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जड़जड़ी भूत अवस्था है, यानी कभी भी गिर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया कभी भी जा सकती है। यह भी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं हैं। तुमको तो निश्चय है, दुनिया वालों को हम ये बातें बताएंगे कि अभी सत्ययुग आने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, भगवान आया हुआ है, तो मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन जो बाबा के बच्चे वही तो समझ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान समझने के लिए हमारी बुद्धि बहुत पावरफुल चाहिए, हमारे अंदर बहुत शक्ति चाहिए, हमारे साथ बहुत पुण्य कर्म का खाता चाहिए इस ज्ञान को समझने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ज्ञान समझने के लिए पात्र चाहिए।
बिना जब पात्र नहीं हमारे अंदर तो सुनेंगे कैसे। तो ज्ञान भी हमें उसी तरीके से समझ आता है जितना हमके पुण्य कर्मों का हिसाब किताब होता है। ज्ञान भी पुण्य कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे यहाँ आके भी बैठे रहना, यहाँ आके भी सोते रहना, ये सब क्या है? पुण्य कर्मों का हिसाब किताब है। तो विकर्मों का बोझ होता है। जब हमें मुरली में अगर सुस्ती आती है, विकर्मों का बोझ है। योग में नींद आती है, विकर्मों का बोझ है। ये विकर्मों के बोझ का प्रतीक है। अपने आप को समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ मेरे से बाबा की श्रीमत की अवज्ञा हो रही है, मैं बाबा के श्रीमत के अनुसार पूरा नहीं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए ज्ञान मेरे को पूरी तरह धारण, हम मुरली में होते हैं लेकिन मुरली में होते हुए भी हम मुरली में नहीं है। ये भी क्या है? विकर्मों का बोझ। भगवान के सामने बैठे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन बुद्धि में एक भी बात नहीं गई। ये सब क्या है? अगर ये भक्ति में कहते थे, भागवत में लिखा हुआ है, जब भगवत कथा होती है और भगवान की कथा सुनने में जिसको इंटरेस्ट आता है उसको नींद नहीं आती। जिसको कथा में इंटरेस्ट नहीं आता उसको क्या आती है? यानी उसका लगाव उधर है नहीं, तो उसको सुस्ती आएगी। तो ये क्या है? यानी आपका परमात्मा के प्रति लगाव कितना है, स्नेह कितना है, प्रेम कितना है। और अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ जिसके साथ आपका प्रेम है, स्नेह है, जिसको आप चाहते हो, नींद आएगा आपको? रात को भी नींद नहीं आएगा, दिन की तो बहुत बड़ी बात है। तो ज्ञान में सुस्ती आने के बस दो ही कारण है, एक तो विकर्मों का बोझ या आपकी तबीयत खराब है, मेडिसिन ले रखा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो दो कारण हो जाते हैं नींद आने के। तो तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है, हे शांति देवा। यह थोड़ी समझते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है। अभी तो पता चला है ना, हम सब आत्माएं कौन है? शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति धाम की रहने वाले हैं। परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना है ना। हाथों द्वारा काम भी करना है, कानों द्वारा सुनना भी है, आंखों द्वारा देखना भी है, मुंह द्वारा बोलना भी है, लेकिन सब कुछ कराने वाली कौन है? मैं आत्मा। शांति दो कहते हैं, यह किसको पता नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। मांगते क्या है? सुख शांति, दोनों मांगते ना। कभी भी कहीं भी जाते, भगवान सुख शांति दे दो, लेकिन सुख अलग है और शांति अलग है। शांति मिलेगी शांति धाम में, सुख मिलेगा सुख धाम में, यानी सतयुग में। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया, वह है ही पवित्र दुनिया, वहां शांति तो कोई मांगते नहीं। सतयुग में कर्म तो वहां भी करते हैं, परंतु वहां अशांति नहीं होती है। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग अलग हैं। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं? दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? लक्ष्मी नारायण को भी सुख किसने दिया? शिव बाबा ने। कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इनों का फिर राज्य आने वाला है? लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर से आने वाला है। स्वर्ग जरूर फिर से रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नरक फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं होगा। अभी पता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, यानी सतयुग से फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर कलयुग से फिर पुनः सतयुग में जाएंगे। अभी ज्ञान है, सतयुग में यह नॉलेज नहीं होगी कि हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। अभी पता है कि सतयुग आएगा, सतयुग के बाद त्रेता आएगा, अभी पता है, लेकिन सतयुग में जब पहुंच जाएंगे तो यह बातें पता नहीं होंगी। यह तो पुरानी दुनिया दुखधाम है,
इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव यह है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे, यह अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बचाने। अब स्मृति मिली है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, अभी पता चला है ना कैसे लेते हैं। कैसे हम सतयुग में जाते हैं, फिर कैसे त्रेता में 14 कला संपन्न बनते हैं, द्वापर युग में 8 कला और कलयुग में 9 कला। यानी धीरे धीरे कलाएं गिरती आती है और हम ऊपर से नीचे उतरते आते हैं। इसलिए अभी कौन सी बात करते हैं, अभी आपकी चढ़ती कला है। 84 सीढ़ी उतरते हैं और चढ़ते एक जन्म में हैं। अभी हम सीढ़ियाँ क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। चढ़ने में क्या लगती है, अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे तो क्या लगती है, मेहनत लगती है ना। उतरने में मेहनत लगती है, पता ही नहीं चलता। 10 फ्लोर की सीढ़ियाँ आप इजीली उतर सकते हो। अगर कहीं 10 फ्लोर ऊपर जाना है आपको, कितना मेहनत लगेगा, 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ने में थक जाते हैं। इसलिए अभी चढ़ना पड़ रहा है। तो हमें क्या लग रहा है, इस ज्ञान को बहुत कहते हैं ना, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, इस पर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चढ़ना पड़ रहा है ना। चढ़ने में क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, मेहनत लगती है। मेहनत कुछ भी नहीं, बाबा के बच्चों के लिए मेहनत कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलता कि हमने क्या छोड़ा है। लगता है हमने कुछ छोड़ा है, कुछ त्याग किया है, कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता। लेकिन दुनिया वालों को लगता है आपका त्याग बहुत बड़ा है, हमें तो पता ही नहीं चलता कि क्या त्याग किया है। क्योंकि जिसको बाप से जहाँ स्नेह होता है वहां पर किसी भी कार्य को करने में मेहनत नहीं लगती। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से स्नेह है, बाबा से प्रेम है, तो हमें मेहनत नहीं लगती है। बाप समझाते भी हैं, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को हैं, ब्राह्मण बनने बगैर प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हुई थी। अब फिर रिपीट होगा, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, एक तरफ स्थापना भी चल रही है और एक तरफ विनाश भी चल रहा है। कई बच्चे पूछते हैं, ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने, यानी बड़ा कौन है, ड्रामा या पुरुषार्थ, क्या बड़ा है, ड्रामा बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। पुरुषार्थ बड़ा है, कि पुरुषार्थ ड्रामा को भी बदल सकता है। और इसलिए बाबा कहते हैं बीती के लिए ड्रामा, जो बीत गया उसका चिंतन नहीं करो और भविष्य की चिंता नहीं करो। ये गीता में भी लिखा हुआ है, जो समय निकल गया उसका चिंतन नहीं करो, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा कर लेते। क्योंकि कल जो बीत गया उसका आज चिंता करोगे तो अपने आज को भी आप खराब कर रहे हो। आने वाले कल की आप चिंता कर रहे हो तो बीता हुआ कल भी खराब, आज भी खराब और आने वाला कल भी खराब, यानी सारा खराब होगा। इसलिए बीते को भूलो, आज पुरुषार्थ करो। अगर आपने आज अच्छा पुरुषार्थ किया ना तो बीते हुए कल को भी आप बदल सकते हो और आने वाले कल को भी बदल सकते हो। इसलिए पुरुषार्थ बड़ा समझाया जाता है, पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगी, पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है, ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी होता जाता है। ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं, फलाना बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि उनकी स्थिति से पता चलता है ना कि ये कैसा चलता है ज्ञान में। इसलिए बाबा कहता है आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से जान सकते हो, हम कितना करते हैं तो हमें कितना पद मिल सकता है।
हर एक अपने पुरुषार्थ से अपने आप को पहचान सकते हैं, मेरा पुरुषार्थ कैसा है। फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं हैं। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है। कभी कभी तो हमारा बहुत मन लगता है, सेंटर डेली भाग भाग के आते, कभी कभी क्या हो जाता है, आने का मन ही नहीं करता, घर में सुल्लिया मुल्ली हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये भी पुरुषार्थ में क्या हो जाता है, अलबेलापन, ढीलापन। बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं, बस हम नहीं चल सकेंगे। बहुत से बोलते हैं अब नहीं हम कर पाएंगे, बस हमसे नहीं होगा इतना, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले में सल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। और साक्षी होके हम कब देख सकते हैं, जब हम अपनी सीट पर बैठे हैं। अभी हम चेयर से उठ के खड़े हो जाए, कितना देर खड़े रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, थोड़ा देर खड़े होंगे, फिर हट जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो हमारी भी सीट कौन सी है, आत्मा की सीट, यानी आत्मा की स्थिति की सीट पर आप सेट हो, यानी बैठे हो तो बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज्यादा हिलोगे डुलोगे भी नहीं, आराम से बैठे हो ना अपनी सीट पर। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार उठ के खड़े हो जाते हैं। जब उठ के खड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी भी बात आई विचलित हो जाते, परेशान हो जाते, दुखी हो जाते, अशांत हो जाते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातें भी हमें क्या लगने लगती, बड़ी लगने लगती हैं। 2 मिनट की कोई बात आई ना, उसमें भी परेशान क्यों। खड़े हो ना आप, अपनी सीट पर बैठ जाओ, आराम से के देखो क्या हो रहा है। क्योंकि एक सीन अभी आई है ना, तुरंत 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद क्या हो जाएगी, वो सीन चली जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन हम उसको लेकर के ही बैठ जाते हैं, इसलिए ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का करना है। कौन सी आत्मा हूं मैं, माता जी, कौन सी आत्मा हूं मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। सबसे ऊंचे से ऊंचे पिता की संतान हूं मैं। कितना हमें अभिमान रहना चाहिए, शुद्ध अभिमान। किसका बच्चा हूं मैं, जो पूरी दुनिया का पिता है, पूरी सृष्टि का रचयिता है, सर्वशक्तिवान है, सर्व शक्तियों का सागर है। मैं उसका बच्चा हूं। रहेगी किसी चीज की कमी हमारे पास, अगर ये सम्मान रहेगा, मैं बच्चा किसका हूं। इसलिए बाबा कहते हैं जो बाप की प्रॉपर्टी सो आपकी प्रॉपर्टी। अब जब आपके पास इतना प्रॉपर्टी होगी, दुखी होंगे, अशांत होंगे। ये बातें तो आती रहती, चली आती और जाती हैं, लेकिन हमें अपनी सीट पर सेट रहना है, तो सम्मान में रहना है। सेकंड पॉइंट है, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है। अपने आप की चेकिंग करनी है कि मेरी कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है ना भक्ति मार्ग में कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। इसलिए भक्ति मार्ग में बहुत एकादशी का व्रत करते हैं। कहते जो एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत है। अब अभी पता चलता है कि बाबा के कहता है कि जिसकी जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को बस में कर लेता है, अपने मन को बस में कर लेता है, इससे बड़ा व्रत कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा व्रत यही है कि अपनी कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना। इसलिए बाबा ने कहा है अपनी कर्मेंद्रियों की क्या करनी है, चेकिंग करनी है कि चलायमान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं।
यानी अपने आप को आत्मा कहाँ तक समझते हैं। आज का ईश्वरीय वरदान है, एक बाप की स्मृति से सच्चे स्वाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। एक बाप की स्मृति से सच्चे स्वाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी स्वाग का तिलक लग जाता है। अमर सुहाग, इसलिए देवियों को क्या बताते हैं, देवियों का अमर सुहाग कहते हैं। सारी कन्या देवियों को कुंवारी यानी कन्याएं बताया जाता है, लेकिन सबको स्वागल दिखाया जाता है कि उनका अमर सुहाग है। इसलिए भक्ति में नवरात्रों में उनमें कन्याओं का कितना मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि कन्याओं का अमर सुहाग कहा गया है। वो संगम युग का ही गायन है कि हम परमात्मा को सब कुछ मान लेना, इसलिए शिव शक्ति गाया जाता है। तो ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। जिनके साथ बाप हैं तो सबसे ज्यादा भाग्यवान है। उन जितना भाग्यवान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आओ। अव्यक्ति सारे हैं, ज्वाला रूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, इसलिए भक्ति में दिखाया है ना। सॉरी, इसमें दुनिया में अगर सोने को उसमें डालते हैं आग में तो परिवर्तित हो जाता है, क्या था और क्या बन जाता है। गले का हार अग्नि में डाल दो सोने को, पिघल के क्या बन जाएगा, वो पक्का सोना बन जाएगा, है ना। ऐसे ही लोहे को आग में डाल दो तो लोहा भी अपना रूप परिवर्तन कर देता है। तो ऐसे ही जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे कैसे भी गुण, कैसे भी संस्कार सब क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो लग्न की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा। हमें छोड़ना कुछ नहीं है, कभी छोड़ने में मेहनत नहीं करना कि मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को ये नहीं पीना, मेरे को यहाँ नहीं जाना, मेरे को ये नहीं करना, कभी छोड़ने में मेहनत नहीं करना। क्योंकि जितना आप छोड़ने में मेहनत करोगे उतना आप परेशान होगे, उतना ही आपको बोझ लगने लगेगा, प्रेशर लगने लगेगा। इस ज्ञान में आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कभी नहीं करना ऐसा। क्या करना है, सिर्फ आपको एक ही काम करना है, बस बाबा को याद करना शुरू कर दो। पहला स्टेप आपका यही है, बाबा की याद। जितना आप बाबा को याद करते जाएंगे आपके अंदर बुराइयां कब निकलती जाएगी, छूटते आपको पता ही नहीं चलेगा। बिना छोड़े ही सब कुछ छूट जाएगा, इसलिए छोड़ना कभी नहीं। अच्छाई को ग्रहण करते जाओ आप, बुराई कब निकलेगी आपके अंदर सबको पता ही नहीं चलेगा। जब मैं छोटी थी तो फैमिली में जैसे उस समय इतना समर्थ तो नहीं था, नलके होते थे तो 2 बाल्टी भर के हमारे जो घर में जो भाभी या सब थे बराबर उठा लेते थे। जब मैं छोटी थी सोचती थी ये 2 बाल्टी मैं तो कभी हाथ में उठा ही नहीं सकती, कुछ मैं छोटी थी ना, तो इतनी बड़ी बाल्टी और दोनों हाथ में उठा लेते, मेरे से वो हिलती भी नहीं थी। तो मेरे को लगता था ये 2 बाल्टी तो मैं कभी उठा ही नहीं पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई 2 बाल्टी कब उठाने लगी पता ही नहीं चला। इसलिए बाबा कहता है पहली सीढ़ी पर आप पैर रखो और सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते चलो, ऊपर की सीढ़ी पर आप कब पहुंच जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए छोड़ने में मेहनत नहीं करो, पुरुषार्थ में मेहनत करो। आज का सम्मान लेंगे, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ कि मेरे जितना भाग्यवान कोई हो ही नहीं सकता कि स्वयं भगवान मुझे मिला है। सर्वशक्तिवान बाप हर पल मेरे साथ रहता है। जितना हम बोलते हैं, जितना मन में आप संकल्प भी करते हो ना, वो बाबा पूरा करता है, क्योंकि बाबा हर पल, हर सेकंड, हर क्षण हमारे साथ रहता है।
इतना दुनिया में कोई आपका साथ नहीं निभा सकता जितना बाबा साथ निभाता है। आप दिल से उसको बोल के देखो। जब हम दिल से बोलते हैं ना तो बाबा क्या करते हैं, तुरंत हाजिर हाजिर। हमारे एक बहन आती थी, बॉम्बे से आई थी कुछ समय के लिए। तो एक बार रक्षाबंधन था, मैं किचन में भोग बना रही थी, बड़ी दीदी आई थी, भोग लगा रहे थे। तो बार बार क्लास से उठ के मेरे पास, दीदी मेरे को बाबा को कुछ देना है, दीदी मेरे को बाबा को, मैंने छोटा मोटा कुछ देगी, मेरे को बाबा को कुछ गिफ्ट देना है। मैंने कोई बात नहीं, आप बैठो, बाद में बात करते हैं। लेकिन क्लास में से उठ के 3 बार, मैं मना कर रही, 3 बार क्लास से उठ के आई। फिर ऐसे ही उसने फिर अपना अमाउंट बताया। बाद में मैंने दीदी को बोला तो उसने कहा दीदी मेरे को बाबा के घर में जो आप चाहिए वो ले लो, 15-20 हज़ार तक का। तो फ्रिज लिया था उस समय। तो उसने मेरे को अपना अनुभव बताया कि दीदी जब मैं क्लास में बैठी थी, बार बार मेरे को कोई ये बोल रहा है कि कुछ दे कुछ दे कुछ दे, मतलब अंदर से ऐसा मेरे को कोई बोल रहा है, वो मेरे को क्लास में नहीं बैठने दे रहा, कह रहा कुछ दे। इसलिए मैं बार बार उठ के आपके पास आ रही थी। तो कौन है? बाबा। सिर्फ संकल्प टचिंग कराता है बाबा। तो जितना आप बाबा को याद करेंगे उतना आपके अंदर पावर आती जाएगी, शक्ति आती जाएगी, और आप कब संपन्न बन जाओगे आपको पता नहीं। इसलिए कुछ भी चीज छोड़ने में मेहनत नहीं लगाओ, कुछ भी चीज। आप सिर्फ पुरुषार्थ में मेहनत करना शुरू कर दो, बाबा को याद करना शुरू कर दो, मुरली डेली रेगुलर सुनना शुरू कर दो। आप कब ऐसे बन जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। ठीक है, ओम शांति। आज बाबा ने मुरली की हेडलाइन में कहा, मीठे